विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे, हम पूछेंगे ना। और यहाँ पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करेगी, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूँ। और यहाँ बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहाँ पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। क्या ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके परिवार पर इस तरह का निजी हमला करना लालू प्रसाद यादव की तरफ से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा। वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और अगर ये मुद्दे डिस्कस ही कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार का क्या? क्या उनके परिवार इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? हर घंटे 4 औरतों का जो रेप हो रहा है उनके परिवारों का क्या? क्या उनके परिवार प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? मुझे लगता है देश की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित करके होनी चाहिए। बात तो सही है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को और लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, ये कौन सी मर्यादा है? पीएम के लिए कौन सी वो मर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी। पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था। उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूं एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका परिवार मेहुल चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सुप्रिया जी, आपने पूरा परिवार याद दिलाया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे,
यही वो जगह है जब कलेजा इसलिए दहलता है क्योंकि अब रेप के इंसिडेंट्स बिल्कुल को भी करूंगी। लोग आपने नहीं किया, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन आपने अभी नहीं बोला। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, आपने बोला मैंने नहीं। इस पर ट्वीट भी किया है, आपने कहीं अभी पर बोला भी हो। नहीं। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। मुझे नहीं ध्यान है, कहीं पर भी हो। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे शर्म आती है, मेरी आंखें शर्म से डूब जाती है कि जब जिस देश की महिला आयोग की अध्यक्ष जो भी हुआ उसको राजनीति बनाती है, उसके ऊपर असंवेदनशीलता दिखाती है। चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की हो, जब भी गलत हुआ वो गलत था। चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, जब महिला के खिलाफ गलत होता है तो आधी आबादी के खिलाफ गलत होता है। इसीलिए और मोदी जी चुप रह सकते हैं, महिला स्मृति आयोग ईरानी की चुप रह अध्यक्ष सकती के है। पहले और ऐसी हेमंत महिला सोरेन आयोग या की फिर अब अध्यक्ष को उनके sack कर देना आप चाहिए। उनके गैर हाजिरी में जो चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आता तो समझ में आता कि दायित्व जो है सरकार का उसी तरह से रखा जा रहा है। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर इस देश को फिर से सोचना होगा, खास तौर पर महिला अपराध पर। जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात कहिए। गौरव भाटिया जी, अंजना जी, जो महिला आयोग ने वक्तव्य दिया है, गौरव भाटिया जी, किसी और देश में दिया होता तो वो सैक हो चुकी होती, अपने पद से अभी तक हटा। गौरव भाटिया जी, देखिए, ऐसा है, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, झूठ झूठ ही रहता है। जो महिला प्रवक्ता अभी प्रवचन दे रही थी कि कैसे शब्दों की आपकी बात आवाज होनी नहीं जा रही, चाहिए, सुप्रिया जी, वाणी रुक को जाइए हम अभी। किस तरह से और मधुर बनाएं। मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, गंदी नाली का कीड़ा, तेरी औकात क्या है, ये सब तो आपने इस्तेमाल किया। अच्छा बात नहीं है। इन्होंने कहा एक नाम मैं बताती हूं, अंकिता भी एक नाम है, असम की कांग्रेस की इकाई की वो एक कार्यकर्ता थी। उसके साथ क्या हुआ, क्या किया राहुल गांधी ने उस महिला अस्मिता का कुछ नहीं है। यही दोहरा चरित्र और गिरगिटान वाली प्रवृत्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी छोटा सा रिस्पॉन्स खत्म सिर्फ होती जा सुप्रिया रही जी, है। सिर्फ और छोटा एक सा दिन रिस्पॉन्स भस्म हो मुझे जाएगी। 10 एचआर जी सेकंड और दीजिएगा। ठीक है 10 10 सेकंड। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर न केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक, खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर दोगला